36 जीवन रूप चालित है। सरकारी मॉडल मास्टर सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर उनके द्वारा दी जा रही है, जिसमें शारीरिक परिश्रम के साथ ही संतुलन को देखा जा सकता है और यह साहसिक प्रस्तुति और इसके पीछे है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा झांकी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंचने के संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनमन मिशन की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में 43 जनजातियां और उप समूह अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 5 जनजातियां जैसे कि कमार, अबुझमाड़िया, बैगा, बेहोर एवं पहाड़ी कोरवा को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह घोषित किया गया है। पीएम जनमन के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहतों में उनके समग्र विकास हेतु सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए छात्रावास, कौशल विकास, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण, उन्नत आजीविका, दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क, निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, संस्थागत बचाव, सिकल सेल एनीमिया, 100% टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, मध्याह्न भोजन, राज्य स्तर समन्वयक तेल उद्योग, कृषक उन्नत योजना के अंतर्गत किसानों की उन्नति के लिए धान खरीदी रुपए 3100 प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान हेतु गारंटी लिया गया है। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की पात्रता निर्धारित की गई है। गैस सिलेंडर प्रदाय योजना के अंतर्गत 500 रुपए में गरीब परिवार को रसोई गैस देने की गारंटी लिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 वर्षों मुफ्त में खाद्यान्न वितरण किए जाने की गारंटी दी गई है। गरीब परिवार चावल वितरण किया जा रहा है। राज्य स्तर समन्वयक के उद्योग भारत गैस, इंडियन ऑयल, HPCL, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण दूरगामी योजना है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, बच्चों और महिलाओं में अशुद्ध ईंधन के कारण होने वाले रोग इसके पश्चात 5वें नंबर पर है कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, परंपरागत कृषि, सुरक्षित मृदा, सक्षम कृषक। राज्य के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र प्राचीन काल से ही प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक कृषि के संवाहक रहे हैं। शासन द्वारा भी मृदा की उर्वरता को अक्षुण्ण बनाए रखने, मृदा जीवांश में वृद्धि द्वारा लाभदायक सूक्ष्म जीवियों की यथोचित संख्या बनाए रखकर पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने, विकसित तकनीकों के माध्यम से ग्राम स्तर पर ही गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट खाद तैयार करने की दिशा में अनेक प्रयास किए। मिशन
शक्ति अंतर्गत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की भागीदारी मजबूत करना है। महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करना है। अभिसरण और नागरिक स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी इसका मूल उद्देश्य है। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं, सबल और सामर्थ्य। सबल के घटक हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, नौवीं सुरक्षा योजना, महिला हेल्पलाइन 181 और सामर्थ्य के घटक हैं प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, कामकाजी महिला छात्रावास, छत्तीसगढ़ महिला कोष, सुकन्या समृद्धि योजना। और इसके पीछे है ग्रामोद्योग विभाग। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर आधारित योजना को झांकी में प्रदर्शित किया गया है। ग्रामोद्योग विभाग के अधीनस्थ पत्थर घाट को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। ग्रामोद्योग विभाग के अन्य घटकों में रेशम विभाग की ओर से भागाकरण कार्य को भी झांकी में सम्मिलित किया गया है। और इसके पीछे है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग। प्रदेश में लखपति दीदी पहल के तहत कुल 28 लाख महिला स्व सहायता समूह सदस्यों में से कुल 5 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार द्वारा 7.82 लाख महिलाओं को 3 वर्ष में लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी पूर्ति वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को वित्तीय वर्ष 2016 से 23 तक कुल लक्ष्य 11,76,142 प्राप्त हुआ है। शौच मुक्त करने के क्रम में अनेक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर खुले में शौच मुक्त किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से घरों एवं सार्वजनिक स्थलों से कूड़े कचरे के संग्रहण एवं प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में दिव्यांग श्रम विभाग द्वारा मोर चिन्हारी भवन, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिक नीति 2020 बनाया गया है, जिसमें प्रदेश से ऐसे राज्य जहां अधिक संख्या में श्रमिक प्रवास करते हैं और राज्यों में श्रम संसाधन खोले जाने का प्रावधान है। पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग संयुक्त रूप से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 आज के इस पावन अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड में झांकी प्रदर्शन के क्रम में छत्तीसगढ़ के पर्यटन संस्कृति धार्मिक स्थलों आदि को प्रदर्शित करते हुए पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग का संयुक्त झांकी निर्माण किया गया है, जो झांकी का निर्माण किया गया है। मुख्य रूप से प्रभु श्री राम के छत्तीसगढ़ में वनवास अवधि को प्रदर्शित करते हुए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई प्रभु श्री राम लला मूर्ति की प्रतिकृति को भी झांकी में प्रस्तुत किया गया है एवं साथी के तहत छत्तीसगढ़ के अन्य पर्यटन स्थलों धार्मिक स्थलों छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति आदि को प्रदर्शित करते हुए इस झांकी का निर्माण किया गया है। झांकी प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य उपस्थित अतिथियों एवं प्रदेश की जनता को छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों के साथ साथ श्री राम के छत्तीसगढ़ में वनवास काल से अवगत कराना तथा प्रदेश की पर्यटन संस्कृति एवं पुरातात्विक स्थलों को प्रदर्शित करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना है। जनहित को ध्यान में रख समितियों को पेशेवर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं हैं। और इसके पीछे है स्कूल शिक्षा विभाग। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने एवं आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से
शिक्षा में तकनीक का इसका उपयोग गाड़ी उठा के ला लिया है। आवश्यकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का उपयोग करते हुए ऑनलाइन एवं इंटरैक्टिव शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को नए तकनीकी उपायों से जोड़ना जरूरी है। अटल केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के प्रमुख, लेकिन जब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को प्रयोग के द्वारा या छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा समझते हैं तो ये आसान लगने लगता है। स्कूल शिक्षा विभाग के पीछे है समाज कल्याण विभाग, सशक्त दिव्यांग समृद्धि योजना एवं सर्वगुण संपन्न। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ये टर्मिनोलॉजी सुनने में इस झांकी में प्रदर्शित है लेकिन जब आप इसे समझेंगे ये बहुत आसान दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल लिपि में पाठ्य सामग्री का आवरण नहीं मुद्रण हेतु बीजी ब्रेल प्रेस की मतलब स्थापना बीज। बिलासपुर में ऐसे की पौधे गई। जिनके बीज ब्रेल लिपि में नग्न होते हैं, पाठ्य मतलब किसी सामग्री का आवरण से मुद्रण ढके हुए नहीं होते। जो यहाँ पर की जा रही है उसके स्वावलंबन के विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र बेशक जरूरी से योजना इसके और ठीक पीछे है वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। झांकी को दो भागों में विभाजित कर प्रदर्शित किया गया है। प्रथम भाग में तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित समस्त गतिविधियों तथा शाक कर्तन, पत्ता फल एवं संग्रहण, घोड़ा भर्ती तथा परिवहन आदि को निर्धारित चक्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। झांकी के पीसीआर में संजीवनी विक्रय केंद्र, वन धन विकास केंद्र प्रदर्शित किया गया है। इसके पीछे है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास के गरीब परिवारों एवं अल्प आय वर्ग 3 लाख रुपए से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवारों को व्यक्ति प्रतिदिन घरेलू कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए ग्राम के सभी बसाहट में पाइपलाइन बिछाकर उच्च स्तरीय जलागार के माध्यम से घरों को पाइप से जोड़कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। लोक निर्माण भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें विगत वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम, क्रिकेट स्टेडियम एवं फ्लाईओवर। अरपा नदी में 4 लेन सड़क का निर्माण हाल में संपन्न हुआ है, इसे झांकी में प्रदर्शित किया गया है। ये झांकियां हैं विकास की, ये झांकियां हैं प्रगति की, उन्नति की, संकल्प की। ये झांकियां हैं सेवा भावना की, प्रदेश के उज्जवल भविष्य की। ये झांकियां हैं छत्तीसगढ़ के नए धन की।